हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सो रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पिछली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत हव्वा बगल में बैठी हुई थी। हजरत आदम की आंख खुली, अपने बगल में एक औरत को बैठी हुई देखा, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ऐ आदम अभी उस तरफ तवज्जो मत करो, पहले तुम्हारा निकाह होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हजरत हव्वा के साथ पहला निकाह जन्नत में हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ऐ आदम अभी तुम महर अदा करो। हजरत आदम ने अर्ज किया, मौला मेरे पास है क्या जिसे मैं महर में दे दूं? अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ आदम तुम मेरे आखिरी नबी पर 10 मरतबा दरूदे पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। तो सबसे पहले जो निकाह हुआ उसका पहला महर नबी पे दरूदे पाक पढ़ना। इससे पता चला कि जो महर अदा करने की ताकत ना रखता हो, जिसके पास महर की अदा करने की सलाहियत ना हो, प्यारे आका पे दरूदो सलाम पढ़ता रहे, इसकी बरकत से महर की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर ये भी गौर करो, अल्लाह तबारका ताला ने हजरत आदम की बाईं पिछली से हजरत हव्वा को क्यों पैदा किया? अगर अल्लाह ताला चाहता तो दाहिनी पिछली से पैदा कर देता, या दाहिने हाथ या बाएं हाथ की हड्डी से पैदा कर देता, या पैर की हड्डी से पैदा कर देता। अल्लाह हर चीज पे कादिर कय्यूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने न पांव की हड्डी से पैदा किया, न हाथ की हड्डी से पैदा किया, बल्कि न दाहिने पिछली से पैदा किया, बाईं पिछली से। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि दिल बाएं तरफ है और बाएं तरफ से औरत को पैदा करके बता दिया कि ऐ लोगों, औरत पांव की जूती नहीं है, पैर में दिल में बसाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरत, तो औरत गैर मुस्लिमों ने कुछ भी कहा हो, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है औरत के कदमों की बरकत से घरों में दौलत आती है। सुभान अल्लाह। और प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर औरत बदमिजाज हो, औरत बदखुल्क हो, औरत बेअदब हो और शौहर उसे बर्दाश्त कर ले जाए, ऐसा बर्दाश्त करने वाला जन्नती बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर शौहर बदमिजाज हो, अगर शौहर बदखुल्क हो और बीवी बर्दाश्त कर ले जाए, तो ऐसी बीवी जन्नती हो जाती है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका मामूल था सुबह सवेरे जंगल जाते, जंगल से लकड़ी काट के
बाजार में बेचते, उसी से खाने पीने के इंतजाम करते। आदत के मुताबिक गए हुए थे। उनके कुछ मुरीदीन, उनके कुछ मोतकीदीन आए, उनकी बीवी से पूछा, अरे पीर साहब कहाँ, अरे हजरत हुजूर कहाँ है? तो औरत ने कहा, कौन पीर साहब को पूछ रहे हो, कौन हजरत हुजूर को पूछ रहे हो? कहा, अरे पीरानी अम्मा, आप ऐसी बात, हम आपके शौहर को पूछ रहे हैं। अरे जा जंगल में कहीं लकड़ी काट रहा होगा। वो बहुत बुरा भला कहा, चदबद बक। मुरीदों को तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन अदब रोक रहा था कुछ कहने से। जंगल की तरफ गए तो उन मुरीदीन ने देखा अबुल हसन खरकानी आगे आगे आ रहे हैं और उनके पीछे शेर आ रहा है और शेर की पीठ पर लकड़ियां लगी। हाय हाय वाह। जब जंगल के किनारे पहुंचा, अबुल हसन खरकानी ने लकड़ी का गट्ठर उतारा, अपने सर पर रखा और शेर जंगल की तरफ चला गया। अब मुरीदों ने कहा, हजरत आज बड़ा गजब हो गया। कहा, क्या हुआ? कि आपकी बीवी ने ऐसा सख्त और सुस्त बात कही, अगर आज हम लोगों ने जो देखा है, अगर आपकी बीवी देख लेती तो कभी ऐसी बात न करती। कहा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम। तो कहा, अरे हजरत, ऐसी नाफरमान बीवी, इसको आप कुछ कह नहीं पाते? तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, अपनी बीवी की बदजुबानी सुनते सुनते, उस पर सब्र करते करते अल्लाह ने ये मर्तबा दे दिया है और विलायत के दर्जे से नवाज दिया। सुभान सुभान। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि बीवी कितनी भी नेक हो, शरीयत की पाबंद हो, अगर शौहर की नाफरमानी करती है तो वो औरत जन्नत में नहीं जाती। और जो औरत अपने शौहर की वफादार होती है वो जन्नत का हकदार बनती है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे आका से अर्ज किया, है आका, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? सरकार ने फरमाया, फला लकड़हारे की औरत तुम्हारा साथी बनेगी। कहा, हुजूर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहा, फला मकाम पर वो रहती, चली जाओ मिलाओ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के साथ घर से बाहर निकली, उस लकड़हारे की औरत से मिलने के लिए। दरवाजा बंद था, बाहर से आवाज दी, लकड़हारे की औरत ने पूछा, कौन? कहा, फातिमा बिनते मोहम्मद सौजा अली मुर्तजा। लकड़हारे की औरत दरवाजे के करीब आई। कहा, नबी की शहजादी, आपका करम और एहसान। कहा, मेरे दरवाजे पे आई, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपको घर के अंदर नहीं ले सकती, शौहर से मैंने इजाजत नहीं ली और शौहर की मर्जी के बगैर में कुछ नहीं कर सकती। हज़रत फातिमा ने कहा कि अच्छा, कल इजाजत ले लेना। कहा, ठीक है। हज़रत फातिमा ज़हरा दूसरे दिन गई, इत्तेफाक से अपने बेटे हजरत इमाम हसन को लेते गई। दरवाजे पे पहुंची, आवाज दी, कहा, कौन? कहा, फातिमा। का साथ में कौन? कहा, हसन। कहा, फिर उस लकड़हारे की औरत ने कहा, ऐ बीबी, आपके लिए मैंने इजाजत लिया था, आपके बेटे के लिए नहीं। आप तो आ सकती हैं, लेकिन आपका बेटा अंदर नहीं आ सकता। अब कौन माँ बेटे को छोड़ करके अंदर चली जाए? कहा, ठीक है, कल हम दोनों के लिए इजाजत ले लें। फिर जब तीसरे दिन गई, दरवाजे पे आवाज दी, कहा, कौन? कहा, फातिमा। का साथ में कौन? कहा, मेरा बेटा हसन और हुसैन। कहा, शहजादी,
आप और आपके बेटे हसन के लिए तो इजाजत ली थी, हुसैन के लिए इजाजत नहीं ली थी, इसलिए मैं हुसैन को अंदर नहीं ले सकता। कहा ठीक है, कल हम सबके लिए इजाजत ले लें। कहा ठीक है। जब फिर गई सबको लेकर के, तो लकड़हारे की औरत ने दरवाजा खोला और बड़े अदब और इहतराम के साथ उनको बिठाया और उनकी खिदमत की। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, ऐ लकड़हारे की औरत, बता तेरे अंदर कौन ऐसी खूबी है, कौन ऐसा कमाल है, कौन ऐसा वस्फ है जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। कहा हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो कोई खूबी नहीं जानती। कहा लेकिन इतना जरूर है, मैं सुबह सवेरे वजू का पानी शौहर के लिए रख देती हूँ, फिर मैं अपने शौहर को जगाती हूँ। मेरा शौहर वजू करने में लग जाता है कि नमाज के लिए मैं मुसल्ला बिछा देती हूँ, और जब मैं मुसल्ला बिछा देती हूँ वो नमाज में लग जाता है तो उसके लिए खाने का इंतजाम करने लगती हूँ, और नमाज के बाद वो खा के जंगल की तरफ चला जाता है। तो मैं अपना मुसल्ला बिछा देती हूँ, फजर की नमाज पढ़ती हूँ और अदो वज़ाइफ पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, दरूद पाक पढ़ती हूँ, और शौहर के वापस आने तक अपने शौहर की सलामती के लिए दुआएं मांगा करती हूँ। तो हज़रत फातिमा ज़हरा ने कहा, ऐ लकड़हारे की औरत, तेरी यही खूबी, तेरा यही कमाल अल्लाह को पसंद है, और इसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत में मेरा तुझको साथी बनाया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे मुसलमानों, शौहर पर बीवी का हक है, बीवी पर शौहर का हक है। शौहर बीवी का हक अदा करे, बीवी शौहर का हक अदा करे तो घर जन्नत का नमूना बन सकता। लेकिन मेरा एक आखिरी पैगाम आप लोग लेके जाएं और कोशिश करें कि इस पर मैं अमल करूंगा। आप लोग जब शादियां बच्चियों की करते हैं, बहुत कीमती कीमती जहेज देते हैं और न जाने क्या क्या देते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि जहेज देना ये प्यारे नबी की सुन्नत, और जहेज लेना फातिमा ज़हरा की सुन्नत, और जहेज मांगना ये काफिरों का क्या पैगाम। जहेज मत मांगो, अगर मांगना है तो गरीब लड़की से मत मांगना है गरीब लड़की के बाप से मत मांगना ही है गरीब नवाज से चला जा मांग ले, मांगना ही है सैयदे सालार के पास चला जा, मांगना ही है मीरे अरब के पास चला जा। अगर इन लोगों ने एक बार दे दिया तो कभी मुहताज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यारे आका की हदीस से पाक है कि जो लालच में शादी करता है उसकी रोजी को अल्लाह ताला तंग, और जो दीनदारी देख के रिश्ता करता है तो अल्लाह ताला उसके घर में बरकतें अता करता है। तो मैं ये बताने जा रहा था कि जब अपनी लड़कियों को जहेज दो तो जहेज में कुरान पाक जरूर दिया, लेकिन कुरान पाक जहेज में देकर ताक की जीनत मत बनाओ। लड़की को पहले कुरान पाक पढ़ाओ, बाद में जहेज में कुरान दो, ताकि वो लड़की कुरान पाक लेकर जो अपने घर जाएगी तो उसके घर में कुरान की रौनक पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर जाहिल बना के भेजोगे, खुद तो अनपढ़ ही है, औलाद को भी अनपढ़ ही रख देंगे। तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक अरब सौदागर गया। वो अरब सौदागर बहुत मालदार था, दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके औलाद नहीं।
सोचा क्या करें, इतनी दौलत कौन खाएगा, इतनी बड़ी दौलत का वारिस कौन बनेगा। एक मर्तबा मौज में आया, कहा है अल्लाह अगर तूने मुझे लड़का नहीं दिया है तो एक लड़की ही दे दे, मैं दुनिया का सबसे कीमती जहेज देकर उसे रुखसत करूंगा। अल्लाह ताला ने लड़की दे दिया, लेकिन अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी शुरू हुआ। लड़की बढ़ती रही, दौलत घटती रही, लड़की बालिग हुई, अरब सौदागर बिल्कुल कंगाल हो। अब शादी के रिश्ते आने लगे। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं होते, दूसरों का सुख देख के परेशान होते। जब रिश्ते आने लगे तो दिल जले लोग जो थे, अरे कैसे रिश्ता करेगा तू, कैसे लड़की का निकाह करेगा, याद कर अपनी बात। कहा था ना कि अगर अल्लाह ने लड़की दे दिया तो दुनिया का सबसे कीमती जहेज देकर रुखसत करूंगा। आज तेरे पास बचा क्या है जिससे कीमती जहेज करेंगे। सोचा अब क्या करें। लोग मौलवी मौलाना के पास खुशी में जाए या ना जाए, फंस जाते हैं तब जरूर जाते हैं, और वही हल भी बताते हैं, वही हल बताते हैं, दूसरा कोई हल बता भी नहीं। तो गए, कहा हजरत कहाँ, कहो सरकार ऐसी ऐसी मैंने मिन्नत मानी थी। कहा फिर? कहा हुजूर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या जहेज दे के रुखसत करूं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा बता क्या तूने अपनी लड़की को कुरान पाक पढ़ाया है? उसने कहा सब कुछ पढ़ाया, यही तो नहीं पढ़ाया। सब कुछ सिखाया, कुरान पढ़ना ही तो नहीं सिखाया। कहा जा पहले अपनी लड़की को कुरान पाक पढ़ना सिखा दे, बाद में आता मसला बताऊंगा। वो घर आया, उसकी लड़की ने पूछा अब्बा क्या हुआ, चेहरा उतरा हुआ। कहा बेटी ऐसी ऐसी बात। कहा घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्दी कुरान पढ़ना सीखूंगा। उसने एक हाफिज़े कुरान को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया। 1 साल के अंदर उस लड़की ने कुरान पाक पढ़ना भी सीख लिया और 300 पारा को जुबानी याद, यानी 300 पारा की हाफिज़े कुरान बन गई। और एक बात ये भी देखो, जब हिंदी अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा चलता है तो झोला पीठ पे टांग के चलता है, और जब कुरान पढ़ने वाला बच्चा चलता है तो कुरान को पीठ पे नहीं रखता, सीने से लगा के चलता है और मिजाज देता है कुरान पहले है, हिंदी अंग्रेजी तालीम बाद में है, पहले कुरान पढ़ाओ बाद में हिंदी तालीम दिलाओ। अब साल बीतते बीतते फिर पहुंच गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर मेरी लड़की ने कुरान पाक भी पढ़ना सीख लिया और 300 पारा को जुबानी याद भी कर लिया। अब इमाम शाफी का फरमान सुनो मुसलमानों। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, ऐ अरब सौदागर अपनी लड़की का निकाह कर, जब अपनी लड़की को रुखसत करने लगना तो उसके हाथ में कुरान पाक दे देना। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मैं गवाही दूंगा कि तुमने दुनिया का सबसे कीमती जहेज देकर अपनी लड़की को रुखसत किया। इसलिए प्यारे मुसलमानों, जब अपनी लड़की की शादी करो तो कुरान पाक जहेज में जरूर दो। और ये भी ध्यान रखना, सिर्फ जहेज में कुरान देने का कोई फायदा नहीं जब तक लड़की कुरान पाक पढ़ना जानती ना। इसलिए पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीनी तालीम दिलाओ, ताकि उनको जिंदगी गुजारने का तरीका समझ में आ जाए। आजकल फितना फसाद क्यों होता है? न लड़कियों को अपने शौहरों के हुकूक मालूम, न शौहरों को बीवियों के हुकूक मालूम। इधर गुस्सा हुआ, उधर गुस्सा हुआ। एक ने कहा बड़े मर्द हो तलाक दे दो, तो मैं मर्द का बच्चा हूं, तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया। एक साथ में सब कुछ कह गए।
अब 1 मिनट में घर बर्बाद। इसलिए प्यारे मुसलमानों, बच्चों को भी तालीम दिलाओ, बच्चियों को भी तालीम दिलाओ, ताकि घर जन्नत का नमूना बन जाए। और मां अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।